हेलो स्टूडेंट, राधे राधे। ऐसे आपको मैं क्लास 9 का 7.1 7.2 कंप्लीट करवा चुका हूँ। ठीक है, ट्रायंगल का। और ट्रायंगल में आप ऐसे एनसीईआरटी में इसका नाम क्या है, ट्रायंगल। और ऐसे नॉर्मल आरएस वाल में देखिएगा तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ क्या, ट्रायंगल। जो बच्चे इस वीडियो देख रहे हैं पहले पिछले वाले वीडियो को देख लें। ये आपका लास्ट पार्ट है। ठीक, ये आपका लास्ट पार्ट है किसका, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। इसके बाद हीरोन फार्मूला है, वो भी एग्जाम में आ रहा है हाफ ईयरली में। तो मैं उसको हीरोन फार्मूला को क्या करवा दूंगा, वन शॉट में आपको मैं बता दूंगा। वो आपको संडे को, हाँ संडे को या सैटरडे को अपलोड हो जाएगा वीडियो। ठीक, सैटरडे को, समझे। तो हीरोन फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद कोई और चैप्टर तो बता सकते हैं, नहीं तो मैं फिर उसके बाद एनसीईआरटी का रियल नंबर और पोलिनोमियल खत्म कर दूंगा। और उसके बाद मैं सीरीज चलाऊंगा किसका, मैथ्स का, समझे। मैथ का एक सीरीज चलाऊंगा जिसमें क्या रहेगा कि टॉप 30 क्वेश्चन, हर चैप्टर से 30 क्वेश्चन निकालेंगे। अगर 8 चैप्टर है तो लगभग 250 क्वेश्चन करेंगे। उसी में से क्या आएगा एग्जाम में। ठीक है, अब डिजिट चेंज रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं। अब बोलिएगा वहां 2 है सर, वहां 4 है, वो सब नहीं आ रहा है, समझे। ऐसे तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कितना है, आपको 80% इतना मैं पढ़ा रहा हूँ, उसमें एकदम नीट एंड क्लीन पढ़ा रहा हूँ। कोई ठीक है, जो नहीं आता है वो वहीं पर मैं बोल देता हूँ कि ये नहीं है। ठीक है, तो आपको ये सब थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, बस यही। थोड़ा और बढ़िए। और अगर आप लोग थोड़ा ज्यादा करते हैं तो मैं साइंस का भी क्लास क्या कर दूंगा, स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन वैसा है नहीं, सब्सक्राइबर उतना सारा है नहीं कि मैं अभी स्टार्ट करूं। इसलिए आप थोड़ा शेयर जरूर कीजिए, समय बांटिए। ठीक, आपको भी मिलेगा। ठीक, तो चलिए आते हैं चैप्टर पर। ये आपका लास्ट वीडियो रहेगा, ठीक, इस चैप्टर का। तो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल सबको पता है। कॉन्ग्रुएंस किसको बोलते हैं, बीच एट इक्वल शेप एंड साइज। वो ऐसा फिगर जिसका शेप एंड साइज इक्वल होता है। हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि कॉन्ग्रुएंट करने के लिए 4-5 क्राइटेरिया होता है। पहले पढ़ा था क्या, साइड साइड साइड। अगर दो एंगल का 3 साइड इक्वल होता है तो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। एक हमने पढ़ा था साइड एंगल साइड, अगर 2 साइड एक एंगल इंक्लूडेड एंगल इक्वल होता है तो भी कॉन्ग्रुएंट होता है। एक हमने पढ़ा था एंगल एंगल साइड, जिसका 2 एंगल एक साइड इक्वल होता है वही कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। और साइड एंगल जो इसका 2 एंगल इंक्लूडेड साइड क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है तो भी क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। और तीसरा आरएचएस, राइट हाइपोटेनस, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, है कि नहीं, आरएचएस राइट हाइपोटेनस साइड, तो भी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, अब सुनिए, राइट हाइपोटेनस साइड में क्या है ना, बहुत छींक आ रहा है हमको अभी। अच्छा कोई बात नहीं, जब आएगा तो हटा लेंगे माइक, थोड़ा चल रहा है तबीयत भी डाउन। अब सुनिए, बहुत बच्चा को लगता है आरएचएस, सुनिए, ए है, ए बी है और ये क्या है, सी है। इसको बोलते हैं राइट हाइपोटेनस साइड, आरएचएस को, क्राइटेरिया को। अब सुनिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आरएचएस द राइट एंगल और ये हाइपोटेनस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनस, और साइड ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। कोई बच्चा को लगता है सर यही साइड ले, यही साइड ले, दोनों में से कोई साइड इक्वल हो जाएगा तो राइट हाइपोटेनस, हाँ राइट एंगल और हाइपोटेनस इक्वल कंपलसरी है। साइड कोई भी हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राइट हाइपोटेनस अगर इस साइड भी इक्वल होता है दूसरे ट्रायंगल के, जिससे मैं बताता हूँ एक एग्जांपल देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ए ट्रायंगल है, ए 90 है, ए हाइपोटेनस, ए बराबर ए है सपोज कर लीजिए, और ये एंगल ए 90 है, और ए साइड बराबर ए साइड है, तो भी कॉन्ग्रुएंट है राइट हाइपोटेनस साइड से। और अगर ए नहीं, ए बराबर ए है तो भी कॉन्ग्रुएंट है किससे, राइट हाइपोटेनस साइड से। दोनों केस में सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, ए वाला साइड हो चाहे ए वाला साइड, कोई हाँ, लेकिन दोनों ट्रायंगल का सेम ही नहीं कि इसका ई साइड इसका ये साइड, फिर दिक्कत। अगर ई साइड है तो दोनों का ई साइड होना चाहिए, अगर ए साइड होना चाहिए तो दोनों का ए साइड होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। होगा तो तुम लोग ठीक है, दिक्कत हो जाएगा फिर। चलिए एग्जाम्पल नंबर आपको मैंने पिछला एग्जाम्पल के साथ में बता रहा हूं, आपको पता है क्योंकि एनसीईआरटी में क्वेश्चन ही कितना होता है। अब ज्यादा देरी का क्लास नहीं होगा, अप्रॉक्स 2 घंटा का या 1.5 घंटा का होगा। अब 7 एग्जाम्पल, एक 8 है इसमें, 7 8 बस 2 एग्जाम्पल है, बाकी 10 क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से हम लोग करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या लिखे, बहुत लंबा क्वेश्चन था, ठीक, तो मैंने नहीं लिखा। अब डायरेक्ट देखिए क्वेश्चन आपको हम दिखा देते हैं एक बार कि क्वेश्चन क्या है। तो अगर क्वेश्चन देखे तो यहां से देख लीजिए, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए बी इज लाइन सेगमेंट पी क्यू आर द पॉइंट ऑन द अपोजिट साइड ए बी सच दैट ईच ऑफ देम
is equidistant from point A and B so that the PQ is the perpendicular bisector of AB। ठीक, चलिए कह रहा है कि इसमें कि AB is a line, AB एक लाइन है, PQ are point on side AB पर equidistant from, ठीक ना, PQ जो है P और Q इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A और B से है। जब P और Q इक्विडिस्टेंस है किससे, A और B से, P इक्विडिस्टेंस है A और B से और Q भी A और B से इक्विडिस्टेंस है, मतलब कि यहां पर अगर इक्विडिस्टेंस है तो AP बराबर क्या होगा, AP बराबर BP होगा, क्योंकि P है दोनों से इक्वल, दोनों से इक्विडिस्टेंस फ्रॉम है, तो AP बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा BP। और दूसरा उसी तरह से AQ बराबर क्या हो जाएगा, AQ बराबर हो जाएगा BQ, AQ बराबर क्या हो जाएगा, BQ हो जाएगा। ओके, अब सुनिए, जब AP बराबर BP हो गया, AQ बराबर BQ हो गया, AP बराबर क्या हो गया, BP, और क्यों हो गया, यहां पर अगर किसी को लिखना है तो एक स्टेटमेंट लिख देगा, क्योंकि लिख देगा कि P एंड Q इज द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A एंड B, जिसको लिखना है लिख देगा PQ इज डिस्टेंस फ्रॉम किससे, A एंड B, A एंड क्या B, जो बच्चा को लिखना है वो लिख सकता है, A एंड क्या B, फ्रॉम A एंड B, फ्रॉम A एंड B, इसका मतलब एंड हो गया। ठीक, इसीलिए AP इक्वल टू BP और AQ इक्वल टू क्या, BQ। कोई दिक्कत है नहीं सर, चलिए अच्छी बात है। अब सुनिए, इसमें प्रूव करने का रहा है कि PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। ध्यान सुनिए, परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्टर भी, तो बाइसेक्टर हम क्या सिखाएं, परपेंडिकुलर मतलब 90, परपेंडिकुलर मतलब 90, तब PQ जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, परपेंडिकुलर है तो दोनों कितना होना चाहिए, 90, कितना होना चाहिए, 90, मतलब कि पहले आपको प्रूव करना है कि PCA एंड क्या PCB ये दोनों क्या होना चाहिए, 90 इनडायरेक्टली। और बाइसेक्टर बोल रहा है, इसका मतलब क्या है कि AC बराबर क्या प्रूव करना है, तो ये हो गया 2 प्रूव में, ये क्या हो गया 2 प्रूव में, समझे, इनडायरेक्टली यही बोल रहा है, क्योंकि जब 90 होगा तभी ना कहलाएगा जी परपेंडिकुलर, और ए क्या होगा, और बाइसेक्टर कब होगा, जब दोनों साइड इक्वल होगा। वो अलग है कि हम साइड थोड़ा सा क्या बना दिए, छोटा बड़ा ट्रायंगल हो गया, वो छोड़ दीजिए। अब इसमें क्या है स्टूडेंट, आपको सबसे पहले क्या करना है कि अब अगर ACB एक स्ट्रेट लाइन है कि दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा, ये दोनों इक्वल है, थीटा CPCT से हो जाएगा कि नहीं, और थीटा है 180 और थीटा 90, लेकिन A बराबर 1 कब होगा, ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट। अभी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करते हैं, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, ए साइड बराबर ए साइड, और ये कॉमन, ए साइड बराबर साइड दिया हुआ नहीं है, ए एंगल दिया हुआ नहीं है, ए एंगल दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, कैसे, देखिए दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, तो एंगल दिस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस वन, नहीं हो जाएगा, बताइए कि एंगल ए बराबर ए हो जाएगा। एंगल साइड साइड होता है, हमने कहा है एंगल साइड साइड होल्ड करता है, नहीं होल्ड करता, गलत, होल्ड करता ही नहीं है। एक बच्चा हमको बना के बताया, इसलिए आपको हम बता दिए कि अगर कोई बच्चा ऐसे कहता है एंगल साइड साइड पॉसिबल नहीं है, तो होगा ही नहीं, तो ये मत कीजिएगा, ये बहुत गलत है, ये गलत है, समझे, ये कीजिएगा तो आप फंस जाइएगा। अच्छा, ये एंगल ये बराबर नहीं है, तो कह रहे तो करे क्या सर, सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस क्वेश्चन में PAQ को और PBQ को सिमिलर, अच्छा कॉन्ग्रुएंट कर लीजिए, सॉरी कॉन्ग्रुएंट कर लीजिए। तो आइए इन ट्रायंगल प्रूफ में आइए, प्रूफ में, ठीक है, प्रूफ में PROFF प्रूफ में आइए, किसमें, इन ट्रायंगल PAQ एंड PBQ एंड ट्रायंगल PBQ, PB क्या Q। अब सुनिए, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड और दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, और PQ क्या कॉमन, साइड साइड से क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। तो देखिए मैं कहना चाह रहा हूं कि AP बराबर हो गया BP और AQ बराबर हो गया BQ और PQ बराबर हो गया PQ, ये दोनों तीनों क्या है, कॉमन, ये क्या है, कॉमन है, क्या है, कॉमन, समझे, ये है कॉमन। अब देखिए ये तो गिवन है क्योंकि ये इक्विडिस्टेंस फ्रॉम है, आप लिख सकते हैं ये दोनों क्यों हुआ, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P एंड Q इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड B, यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दे सकते हैं
पी क्यू इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, ए एंड क्या बी, आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पर दोनों के लिए कंडीशन हो गया। और ये हो गया कॉमन, ये क्या हो गया आपका कॉमन हो गया। क्या हो गया कॉमन कि पी क्यू बराबर, देखिए दोनों है, पी क्यू सेम बेस पर है। ठीक है, सेम बेस है, आप लिख सकते हैं सेम बेस भी यहां लिख सकते हैं। अभी कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्रायंगल पी ए क्यू कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या, ट्रायंगल पी बी क्यू कॉन्ग्रुएंट हो गया। किससे हो गया, बाई क्राइटेरियन साइड से, बाई साइड क्राइटेरियन से, ठीक ना, साइड क्राइटेरियन से। अब सुनिए, जब एक कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सीपीसीटी से कह सकते हैं कि दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, मतलब ए पी क्यू बराबर बी पी क्यू हो जाएगा। बोलिए बी पी क्यू, ए वाला पूरा एंगल ए एंगल इक्वल हो जाएगा, किससे होगा, बाई सीपी हो गया, समझे, ये हो गया बाई सीपी। अब दूसरा क्या करना है कि ए अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक ना, अगर अब देखिए ए बराबर ए इक्वल हो गया तब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड और दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल और दिस साइड कॉमन, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो अब अगेन, ठीक ना, इन ट्रायंगल किसमें, एपीसी एंड ट्रायंगल एपीसी और बीपीसी, ट्रायंगल बीपीसी और एपीसी, ट्रायंगल दोनों में। अब देखते हैं, अभी दोनों में हम बात करते हैं कि साइड एंगल साइड से करना है, तो एपी बराबर बीपी, एपी इक्वल टू क्या होता है बीपी। और अभी हम प्रूव किए हैं एपी क्यू, एंगल एपी क्यू बराबर क्या, बीपी क्यू प्रूव्ड इन एबव इक्वेशन। ये तो क्या हो गया, गिवन हो गया, समझे। और अभी हमने प्रूव किया है कि ए एंगल इसके बराबर होगा, प्रूव किया ना, यहां पर देखिए ए पी क्यू बराबर बाई सीपीसीटी, ध्यान दीजिएगा बाई सीपीसीटी लिखना है तो लिख सकते हैं। और ये दोनों पीसी क्या है, कॉमन है, पीसी क्या हो गया, पीसी कॉमन हो गया, पीसी हो गया कॉमन, पीसी क्या हो गया कॉमन, ये तो कॉमन है पीसी, इसमें भी है इसमें भी है। अभी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो आप लिखिएगा कि ट्रायंगल एपीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीपीसी क्या हो गया, बीपीसी कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो सीपीसी से बोल सकते हैं कि एसी बराबर बीसी, बोल सकते हैं सर, बीसी बराबर एसी इक्वल टू बीसी बोल सकते हैं। चलिए, एक तो इक्वल हो गया, मतलब कह सकते हैं कि बाइसेक्टर है, क्या है। अब दूसरा सुनिए, इसको लास्ट में लिखिए मेरे प्यारे, पहले एक चीज और लिखिए। अच्छा, किसको, बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरियन से, TRION क्राइटेरियन से, बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरियन से, साइड एंगल साइड क्राइटेरियन से। अब ध्यान समझो क्या कि ए बराबर, अब इन दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि PCA बराबर PCB, यस सर। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल PCA बराबर क्या कर लेते हैं, PCB किसे, बाई CPCT से। ए CPCT से क्या हो गया, एंगल इक्वल। अगर इन दोनों एंगल है तो आप एक वर्ड लिखिए, अच्छा ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, ये दोनों एंगल क्या हो गया, इक्वल। अब यहां पर से ये भी कर सकते हैं क्या कि AC बराबर BC, AC इक्वल टू क्या BC, ये भी क्या बाई CPCT। अब A बराबर A हो गया, लेकिन ये 90 नहीं प्रूव हुआ, ये 90 प्रूव नहीं हुआ, लेकिन हाँ इक्वल है। तो एक स्टेटमेंट देखिए क्या कि ACB is a straight line, ACB is a straight
स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, तो ACP और प्लस PCB का सम कितना होगा 180। लीनियर पेयर पर सम कितना होता है 180 होता है ना जी। इन दोनों लीनियर पेयर पर दोनों इक्वल है, दोनों क्या है इक्वल है, तो किसी एक को मान लीजिए ये दोनों इक्वल है, तो इसको हम मान लेते हैं कि ACP और A भी ACP है, तो दोनों इक्वल है तो लिख सकते हैं, इसको भी ACP लिख सकते हैं, इसको या तो इसको लिख दीजिए PCB, दोनों में से किसी को लिख दीजिए, काम चल जाएगा। ये हो गया 180। अब 2ACP बराबर हो जाएगा 180 और 2 से डिवाइड 90, ACP बराबर क्या हो गया 90। सिमिलरली BCP भी क्या हो जाएगा 90। नाउ वी हैव प्रूव्ड, अब यहां पर लिख दीजिए लास्ट में कि नाउ PQ इज द बाइसेक्टर ऑफ AB, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, PQ इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ क्या AB, प्रूव। लिख दीजिएगा PQ इज द बाइसेक्टर ऑफ AB, PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, यहां पर लिख दीजिएगा PQ hence PQ is perpendicular bisector of AB। बाइसेक्टर मतलब इक्वली पार्ट में डिवाइड, परपेंडिकुलर मतलब 90, दैट्स इट, कॉन्ग्रुएंट हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन हो गया, अगला 16 मिनट हो गया। थोड़ा स्पीड बनाइए क्योंकि आज लेट है, क्योंकि हमको आज 3:30 से क्लास भी जाना है ना, लेट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 9। आप 9 देखिए, पहले तो आप एनसीईआरटी एक बुक ले लीजिए, ठीक है, एनसीईआरटी आप एक बुक ले लीजिए, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, थोड़ा बहुत नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं बनाते तो हम क्या बोले। आप 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, टाइम नहीं है कि क्वेश्चन मैं लिख, ठीक, तो देखिए क्या है, P इज a point equidistant from two line A and M intersect at a point A, so that line AP bisects angle between them, ठीक। चलिए अब आइए, कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 8 में, एग्जाम्पल 8 है ये, एग्जाम्पल कितना है 8 नंबर है। कह रहा है कि एक पिक्चर दिया हुआ है, तो क्यों ना पिक्चर ही बना लेते हैं भैया। तो देखिए एक लाइन है, गिवन लिख देते हैं, पहले गिवन लिख देते हैं, गिवन पहले गिवन, और यहां से एक लाइन है इस तरह से, इसको एक ऐसे काटा है और इसको एक ऐसे काटा है, ठीक है, और ये है L और ये है क्या है M, और यहां पर हमको लगता है कि 90 बना दिया है, वैसे अब ये 90 है और ये 90 है, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। अब ये सुनिए B हो गया, ये क्या हो गया P हो गया, ये क्या हो गया C हो गया, और ये क्या हो गया A हो गया, ठीक। अब सुनिए क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि P द पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू लाइन L एंड M। P पॉइंट है जो इक्विडिस्टेंस है किससे, L और M से, L है और ये M है, और जो P पॉइंट है इक्विडिस्टेंस है, मतलब BP बराबर क्या हो जाएगा PC, मतलब दिस वन इक्वल टू दिस वन हो जाएगा ना। तो गिवन में लिखिएगा कि यहां पर लिखिएगा P इज डिस्टेंस फ्रॉम L एंड M, देयरफॉर BP बराबर क्या हो जाएगा PC। जब समझिए इक्विडिस्टेंस क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस पर P जो है इक्वल, जितना डिस्टेंस यहां से उतने डिस्टेंस यहां से, इसका मतलब ये दोनों क्या है इक्वल है, बहुत अच्छी बात है। अब सुनिए, और ये कह रहा है कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट सो दैट AP बाइसेक्ट एंगल बिटवीन देम, AP और जो AP है ना वो बाइसेक्ट करा है, जो इन दोनों के बीच में एंगल है, इन दोनों के बीच में क्या है एंगल है, इन दोनों के बीच में एंगल कौन है BAP, यही ना है जी, जो AP है बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में L और M,
एल और एम के बीच में कौन एंगल है? एल और एम के बीच में एंगल ए है, एल और एम के बीच में एंगल ए है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है। क्वेश्चन समझ गया, बाइसेक्ट तो यहां भी कर रहा है, इन्होंने बोला एल और एम के बीच में, इसीलिए हम यहां पर बोल रहे हैं। तो इन दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इक्वली पार्ट में डिवाइड हो रहा है, मतलब दिस वन इक्वल टू दिस वन करना है। अब सुनिए कि ए बराबर ए दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है फिगर में, हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा दिया हुआ है। तो सबसे पहले टू प्रूव, तो प्रूव करना है कि एपी बाइसेक्ट एंगल एल बी ए पी बी ए सी बोलिए, चाहे एल ए एम बोलिए, एपी बाइसेक्ट एल ए एम, एंगल एल ए एम, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, या एंगल ए ही बोल सकते हैं, काम चल जाएगा। समझे? इनडायरेक्टली क्या कर रहा है कि बी ए पी एंगल बी ए पी बराबर क्या? सी ए पी, यही ना बोल रहा है बाबू? क्या छोटी लोग ध्यान समझो, बी ए पी जो है सी ए पी के क्या है? इक्वल है। सी ए पी का क्या है? इक्वल है। सी है, ये एंगल का साइन है। अब इसको टू प्रूफ करना है। अब आइए प्रूफ में, किसमें आइए? प्रूफ में आइए। हमने कहा है कि पहले रफ माइंड, जब भी आप बनाते हैं कॉन्ग्रुएंस, तो आप रफ माइंड में क्या कर लो, एक इमेजिनेशन, जैसे तुम लोग कुछ करते हो ना तो पहले इमेजिन कर लेते हो, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमको मार्क्स आएगा कि नहीं 100%, सो इमेजिनेशन करते हो ना, तो उसी तरह से तुम रफ स्केच कर लो, कॉन्ग्रुएंसी बनाते हो। तो देखो इन दोनों ट्रायंगल में दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल 90, और ये हाइपोटेनस 90 के साथ मिला हाइपोटेनस, ये कॉमन है, तो राइट हाइपोटेनस इस साइड पर साइड, राइट हाइपोटेनस साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, मतलब आरएचएस से करना है। तो पहले राइट एंगल लिखिए, तो इन ट्रायंगल एसीपी एंड ट्रायंगल एसीपी लिखनी है, एबीपी लिखिए, अब एबीपी। अब सुनिए एसीपी जो होगा, एंगल एसीपी जो होगा वो बराबर हो जाएगा एबीपी के, एंगल एबीपी ये गिवन है, एच 90 गिवन। दूसरा एपी कॉमन है, एपी इक्वल टू एपी, हाइपोटेनस, कॉमन हाइपोटेनस, एच मतलब क्या? हाइपोटेनस। और क्या कह रहा है कि पीसी बराबर क्या है? पीसी बराबर जो है बीपी है, पीसी बराबर बीपी है, बिकॉज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एल एंड एम, ये दोनों इक्वी डिस्टेंस पर है, ये गिवन है, ये क्या है? गिवन। चलिए हो गया, राइट हाइपोटेनस साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ट्रायंगल एसीपी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एबीपी, किससे? बाई राइट हाइपोटेनस साइड क्राइटेरियन से, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। ये क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट, बाई राइट हाइपोटेनस कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या कहेंगे? दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, क्यों? बाई सिटी। तो अब लिखते हैं कि CAP बराबर BAP बाई किससे? बाई CPCT से, बाई CPCT से। Therefore, now we can say that AP bisects angle, क्या लिखा है इसमें? AP bisect angle LAM बाइसेक्ट कर रहा, बिटवीन में एल और एम के बीच में ही ना एंगल है, बाइसेक्ट हो गया, दैट्स इट। तो ये 8 एक एग्जांपल था, बस कहानी खत्म। अब आते हैं 7.3 में, डायरेक्ट एक्सरसाइज में। 7.3 पहला क्वेश्चन, 7.3 में आते हैं और उसको हम लोग देखते हैं क्या है नहीं है। ठीक है, तो आप थोड़ा क्वेश्चन पढ़िए जब तक मैं बना देता हूं। ठीक, चलिए आ जाइए। इसमें क्वेश्चन 1 है, ठीक ना, और इसमें चार इनडायरेक्टली है क्वेश्चन 1, लेकिन इसमें 4 क्वेश्चन है ABC करके। ठीक, तो आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत जरूरी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है? ABC ट्रायंगल DBC are two isosceles triangle on the same base BC of vertices A and D are on the same base BC। ठीक है,
इफ AD is extended to intersect BC at P so that ABD congruent to ACP, ABP congruent to ACP और AP bisect angle A as well as D और AP is perpendicular bisector of BC। बाप, अब सुनिए, ये समझिए ना, ये क्वेश्चन बन जाएगा 20% क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं है, हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन, ठीक है, ABC DBC आर आइसोसेलेस ट्रायंगल। एपीसी और डीबीसी क्या है, गिवन एक ही बार लिखा जाता है, सबका अलग अलग मत लिखिएगा, गिवन एक ही बार। तो हम गिवन लिख लेते हैं, गिवन कि ट्रायंगल ABC एंड DBC are two isosceles triangle on the same base CB, on the same base BC, on the same base BC। चलिए इतना ही लिखिए, और कुछ नहीं दिया हुआ है, बाकी सब बेकार है, ठीक है, ऐसे लिख दिया, ठीक ना। और फिगर दिया हुआ है, तो किस लिए इतना नौटंकी करें हम लोग। चलिए तो फिगर भी बना लेते हैं, फिगर भी बना ही लेते हैं। तो देखिए ये A है, ये B है, ये C है, और ये ऐसे है, और यहां से ये D है, और यहां पर से क्या है, C है। ये वाला D पॉइंट है, ये P है। वही कहा कि AD को एक्सटेंड किया तो BC पर क्या, P पॉइंट पर कट गया, ठीक है, और कुछ नहीं कहा। चलिए पहला क्वेश्चन, टू प्रूव। अब इसके बाद क्या लिखा जाता है, टू प्रूव। तब पहला में है क्वेश्चन टू प्रूव में कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। दूसरा करना है मेरे प्यारे स्टूडेंट कि एक ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP, ठीक। नेक्स्ट करना है मेरे प्यारे स्टूडेंट थर्ड में कि AP bisects एंगल A as well as एंगल D। चलिए ठीक है भैया। और 4 कहना है कि AP is द परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर लिखा हुआ है, बाइसेक्टर ऑफ BC। पीछे वाला क्वेश्चन है लगभग, ठीक है। अब इसमें A कह रहा है तो बनाते हैं। अब देखिए यहां पे आइए पहला क्वेश्चन के लिए, पहला को केस फर्स्ट, टू प्रूव क्या है, ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। पहला आ गया। अब आ जाइए प्रूफ में, क्योंकि ऊपर गिवन लिखा हो तो बार बार मत लिखिए। प्रूफ में इन ट्रायंगल ये 1 दे के भी लिख सकते हैं, ये वाला लिखने की जरूरत नहीं है। इन ट्रायंगल किसमें आइएगा, ABD ऑब्वियसली ABD में आइएगा, ABD में आइएगा। अच्छा दोनों, अब सुनिए, ABC और DBC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ABC आइसोसेलेस है, AB बराबर क्या हो जाएगा, AC। और DBC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो BD बराबर क्या हो जाएगा, CD। होगा ना बाबू, क्योंकि मेरे छोटू स्टूडेंट लोग A बराबर A इसलिए होगा कि DBC क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ABC है तो ये भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो आप वहां पर लिख सकते हैं। अब देखिए तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल किसमें, ABD बोले और ACD, ट्रायंगल ACD। मेरे प्यारे स्टूडेंट अब देखिए दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, और AD कॉमन में, साइड से कॉन्ग्रुएंट, तो लिख दीजिए AB इक्वल टू AC और BD इक्वल टू DC, BD इक्वल टू क्या, BD इक्वल टू DC, और AD कॉमन, AD क्या, AD जो है कॉमन है, AD हो गया कॉमन, ध्यान लिख दीजिए AD कॉमन हो गया। और ये तो क्या हो गया गिवन, क्योंकि या ये भी लिख सकते हैं बिकॉज ABC इसके आगे लिख सकते ABC जो आइसोसेलेस ट्रायंगल और DBC जो क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल, आप लिख सकते हैं इसमें, ठीक। और नहीं तो गिवन भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये दोनों क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट दिखाई दे रहा है, और नीचे लिख सकते हैं उसकी जगह है,
हाँ चलिए है जगह। अब लिख देते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी बाई किससे, बाई साइड क्राइटेरियन से, साइड बाई क्राइटेरियन से। हो गया ना, ये आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया किससे, साइड से हो गया। तो पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। दूसरा ये ए बी डी, ए बी पी और ए सी पी। सुनिए, अगर इसको कॉन्ग्रुएंट करना है तो ए सी बराबर क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर क्या दिया हुआ है, ए सी। और पता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहां पर लिखा हुआ है कि एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। एपी जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, बीसी का। ए बराबर ए भी प्रूव कर रहा है हमको। तो सुनिए, सबसे पहले क्या कर लीजिए, सबसे इजी आप बताते हैं कि दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, ये दोनों में साइड इक्वल है और ये दोनों में कॉमन है, नहीं कॉमन है एपी। इन ट्रायंगल ए बी पी और ये क्या है ए सी पी, इसमें एपी कॉमन है और ये साइड बराबर ए साइड है। अगर ये वाला एंगल मिल रहा है, ए एंगल इक्वल टू ए एंगल, मजा आ जाएगा। तो क्यों ना हम यहां पर एक कंडीशन लिख दे, यहीं पर लिख दे कि ये दोनों ट्रायंगल अभी कॉन्ग्रुएंट किए हैं, तो हम बोल सकते हैं कि बी ए डी बी ए पी एंगल, इसके जस्ट नीचे लिख दीजिएगा कि बी ए पी, ये अभी मैं तो वहीं पर बगल में लिख दीजिए बाई सीपीसीटी, बाई क्या सीपीसीटी, क्योंकि सीपीसीटी से दिस वन इक्वल टू दिस वन हो सकता है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या है कॉन्ग्रुएंट है। तो ए बराबर ए हो जाएगा, तो साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ओके, तब आइए टू में, इन ट्रायंगल टू का प्रूफ में आ रहे हैं, प्रूफ यहां लिख दीजिएगा टू और ये प्रूफ, ठीक ना। इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी क्या होगा, अब सुनिए। अभी हमने कहा कि ए बी इक्वल टू क्या, ए बी इक्वल टू हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट ए सी, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए सी, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इक्वल होगा। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा कि बी ए पी एंगल बी ए पी बराबर सी ए पी, ये दोनों हो गया बाई किससे, सीपीसीटी से। क्यों ऐसा, क्योंकि मेरे प्यारे स्टूडेंट ये ऑलरेडी क्या है कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। वी हैव ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट एबीडी कॉन्ग्रुएंट टू क्या एसीडी, देयरफॉर बीएपी इक्वल टू सीएपी बाय सीपीसीटी। ओके, इसीलिए मैं लिख चुका हूं कि बीएपी जो होगा वो सीएपी की इक्वल होगा, दैट्स इट। अब सुनिए, अब ध्यान से कि एपी जो है एपी इक्वल टू एपी, ए आपका क्या है कॉमन है, क्या है कॉमन है, ठीक है। यहां पर लिख दीजिएगा एबीसी इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसीलिए एबी बराबर क्या है एसी। अब सुनिए, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, दिस एंगल इक्वल टू दिस साइड सीपीसीटी से, और एपी कॉमन, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो लिखेंगे ट्रायंगल एबीपी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीपी बाई किससे, साइड एंगल साइड क्राइटेरियन से, क्राइटेरियन से। हो गया। अब सुनिए, ए बराबर ए हो गया ना। अब क्या कर रहा है, ए वाला हो गया कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब क्या कर रहा है, एपी बाइसेक्ट ए, एपी जो है ए को बाइसेक्ट कर रहा है। तो बताइए, जब एपी बाइसेक्ट ए को कर रहा है मतलब ए वाला इक्वल होगा, तो ऑलरेडी हम बोल चुके हैं, है कि नहीं। तो हम लिख देंगे दोबारा, बस हो जाएगा। अब दूसरा क्या कर रहा है कि ए जो एडी किधर गया जी, डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ए बराबर ए प्रूव करना है, ए इक्वल टू ए। अब सुनिए, यहां पे से अब आइए टू में कॉन्ग्रुएंट नहीं करना है, टू में डायरेक्ट लिखना है बीएपी बराबर सीएपी बाई किससे, सीपीसीटी होगा, सीपीसीटी से। अब सुनिए, एक तो ए है कि ए दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इसको कॉन्ग्रुएंट करके इसको इक्वल करो। इन पहले क्वेश्चन में दे दिया है, तो क्या सर बन सकता है, हाँ बन सकता है। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ए वाला एंगल और ए वाला एंगल इक्वल होगा सीपीसीटी से, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो
तो अभी तत्काल में आप यही कीजिए कि ADP एंगल ADB, देखिए यहां से ADB जो होगा ADB जो होगा ADC के बराबर होगा। एंगल ADC के AB क्या हो जाएगा किससे, बाई CPCT से, CPCT से, ओके, CPCT से। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको पता है कि इन दोनों का सम कितना होता है 180, इन दोनों का सम कितना होता है 180 होता है ना। तो हम ऐसा करते हैं कि इन दोनों का सम 180 होता है, तो इस एंगल को मतलब कि BDP एंगल BDP बराबर क्या लिख सकते हैं 180, ध्यान सुनिएगा 100, इस एंगल को हम क्या लिखेंगे 180 माइनस, इन दोनों का सम 180 होगा, 180 माइनस हम लिख सकते हैं ADB लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं एंगल ADB माइनस करेंगे तो ये एंगल बचेगा, इक्वेशन कितना हो गया 1 हो गया। सिमिलरली हम क्या लिखे थे PDP, ठीक है, अब लिखते हैं PDC एंगल PDC 180 माइनस क्या लिखेंगे बताइए 180 माइनस क्या ADC इक्वेशन क्या 2। अब सुनिए ध्यान से 180 इक्वल है और ADB जो है वो ADC इक्वल है, मतलब इसका RHS इक्वल हो गया, RHS इक्वल तो LHS भी क्या हो जाएगा इक्वल। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, LHS इक्वल तो RHS क्या हो जाएगा इक्वल, तो BDP बराबर PDC। अब बताइए A बराबर A एंगल हो गया, A बराबर A एंगल हो गया, तो ऑलरेडी कर चुके हैं, A बराबर A हो गया, इसका मतलब क्या हो गया AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज B। अब लिख दीजिएगा AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D, दैट्स इट, बन गया। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया ये थर्ड, सॉरी ये कितना हो गया थर्ड। तो आपको कुछ नहीं करना था इसमें, फिर समझाते हैं इसको कि जो BAP है वो CAP के बराबर है, इससे पता चल गया कि एंगल A को AP बाइसेक्ट कर रहा है। अब हमको A करना है कि A बराबर A, तो A बराबर A कब होगा जब इन दोनों कॉन्ग्रुएंट करेंगे, दिस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल। लेकिन क्यों करें, अब कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, करिएगा तो ऐसा नहीं गलत हो जाएगा, कर सकते उसके बाद। लेकिन हम कह रहे हैं कि A जब कॉन्ग्रुएंट हो चुका है और क्वेश्चन में पहले आ गया, ये मान ली नहीं देता तो नहीं कॉन्ग्रुएंट नहीं होता ना जी, अभी दिया वो तो ना। तो हमने कहा कि दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, तो इस अगर A x है तो ये भी क्या हो जाएगा x होगा ना। तो अगर इस एंगल को हमको लिखना है तो इन दोनों का सम 180 होगा, तो इस एंगल को हम बोल सकते हैं 180 माइनस x, इस एंगल को बोल सकते हैं 180 माइनस क्या x, तो ये भी दोनों क्या हो गया इक्वल। वही बात वहां की है, खाली बताए हैं लंबा करके। देखिए A बराबर A हो गया, तो BDP को लिख सकते हैं 180 माइनस क्या ADP, फिर PDC इस एंगल को 180 माइनस क्या ADC, और दोनों इक्वल हो गया। जब RHS इक्वल हो गया तो LHS क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, दैट्स इट। देयरफॉर दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, देयरफॉर वी कैन से दैट AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D, दैट्स इट। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या 3। अब आते हैं फोर्थ में, लास्ट है, ठीक है, तो इसको मिटाते हैं, यहीं पर 4 बना देंगे। अब देखिए 4 में क्या कह रहा है कि AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इनडायरेक्टली क्या प्रूव करने का रहा है 4 में। देखिए हमने कहा था कि टू प्रूव करना है कि AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, कि ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, परपेंडिकुलर AP परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। अब सुनिए, तब बाइसेक्टर तो A बराबर A हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है, और A एंगल A इक्वल होना चाहिए तभी ना होगा। अब सुनिए, वी हैव ऑलरेडी प्रूव क्या ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल APC, है ना, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल, तो हम बोल सकते हैं कि BP इक्वल टू PC, हाँ सर,
किससे? बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी। ये तो कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं, लिख सकते हैं ये। वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड, ये लिख दीजिएगा, वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड, प्रूव्ड ए ट्रायंगल है सीपीसीटी से। किससे? सीपीसीटी से। दिखाई दे रहा है ना? हाँ चलिए सही है, सीपीसीटी से। ए कॉन्ग्रुएंट है, ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रुएंट है। तो ए कॉन्ग्रुएंट है तो ए बराबर ए हो गया। अब ए भी तो बोल सकते हैं कि बी पी ए या ए पी बी, एंगल ए पी बी, ए पी बी बराबर क्या? ए पी सी, ए पी सी। किससे? बाई सीपीसीटी से। बाई किससे? बाई सीपीसीटी से, सीपीसीटी से। बाई किससे? सीपीसीटी से, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ए वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ए बराबर ए हो गया और ए एंगल बराबर ए हो गया, दोनों इक्वल हो गया। और बीपीसी एक स्ट्रेट लाइन है, बीपीसी इज अ स्ट्रेट लाइन। बीपीसी क्या है? स्ट्रेट लाइन है। ये बीपीसी स्ट्रेट लाइन है। इन दोनों का सम कितना होगा? 180। तो हम लिख सकते हैं कि एपीबी प्लस एपीसी 180। क्यों? लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। और दोनों एंगल इक्वल है, एपीबी और एपीसी दोनों इक्वल है। तो एपीबी और इसको भी क्या लीजिए? एपीबी 180, ये दोनों सेम हो गया। टू एंगल क्या लीजिए? एपीबी और 180 और 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 90 हो गया। एंगल एपीबी इक्वल टू 90 हो गया। हेंस एंगल एसपीसी एपीसी आल्सो 90, आल्सो 90। ठीक है। अब लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? कि AP is the perpendicular bisector of BC। ओके, क्योंकि ए भी 90 हो गया, ए भी 90 हो गया, ए बराबर ए हो गया, बाइसेक्टर हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो आप यहां स्टेटमेंट लिख दीजिए क्या? कि AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्या? ऑफ एंगल क्या है जी? सॉरी, ऑफ एंगल नहीं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, दैट्स इट, बन गया। चलिए लिखिए, सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, आप टेंशन मत लेना, बहुत कम क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब आइए 5 क्वेश्चन है, जिसमें 2, 3, 2, 5 और 4 इजी है, बाकी सब थोड़ा ऐसा ही लेंदी है। चलिए अब आइए 2 में। अब आते हैं 2 में। अब देखिए 2 क्या कह रहा है? 2 मिनट रुकी। तो एक लाइट मेरे घर में नहीं है, किधर गया बल्ब? अच्छा, ओह, चमक नहीं ना रहा। चलिए ठीक है, काम चल जाएगा। अब देखिए, बात करते हैं किसका? क्वेश्चन का। कह रहा है कि एबीसी, कह रहा है एडी इज द अल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, एबी इन विच एबी बराबर एसी सो दैट। चलिए गिवन कुछ नहीं है, क्वेश्चन में पढ़ता हूं। एडी इज एन अल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी इन विच एबी इक्वल टू एसी सो दैट। अब 2 आते हैं, 2 में गिवन क्या है? डायरेक्ट उसको गिवन में लिख देते हैं, वही क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, तो दिया हुआ है AD इज अल्टीट्यूड बोलेगा तो परपेंडिकुलर समझ लेना। अल्टीट्यूड ऑफ किसका है? हाँ, अल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलस ट्रायंगल ABC in which
ए बी इक्वल टू ए सी। मैंने नहीं बोला, ये दिया हुआ है। दूसरा क्या है, टू प्रूव, टू प्रूव, दो गए इसमें, टू प्रूव है एडी बाइसेक्ट, एडी बाइसेक्ट बीसी, और दूसरा है इसी में, ये फर्स्ट हो गया, और सेकंड है एडी बाइसेक्ट्स एंगल ए, एंगल क्या ए, सबसे पहले एबीसी क्या बना लीजिए, ट्रायंगल बना लीजिए। अब ट्रायंगल बना लीजिए, एक ट्रायंगल हो गया, कैसा ट्रायंगल, आइसोसेलस, ए बी सी, और ये दोनों इक्वल है, हम नहीं बोल रहे हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और यहाँ अल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर, अल्टीट्यूड हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये कौन है अल्टीट्यूड, एडी, ये भी 90, ये भी 90, ओके। अब सुनिए, एडी बाइसेक्ट बीसी, एडी बाइसेक्ट बीसी मतलब कि बीडी बराबर इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है, बीडी इक्वल टू क्या, बीसी। मैं क्यों लिखता हूं ये, क्योंकि बच्चा को इजी हो, आप लोग भी लिख लीजिएगा, ठीक है, समझे, करना यही है, फिर बोल देना है कि जब ए बराबर ए हो गया तो एडी बाइसेक्ट क्या, बीसी। जब तक ये नहीं होता डायरेक्ट कोई नहीं बोल, ऐसे बोल देगा सीपीसी, एडी बराबर कोई बच्चा लिख दिया, उसको समझो कॉन्सेप्ट कम है, डायरेक्ट नहीं लिखना है, आपको ए बराबर यही प्रूव करना है, तो फिर एडी बाइसेक्टर होगा, ओके, ठीक है, सॉरी सीरियस के लिए। अब देखिए, अब यहां पर इन दोनों ट्रायंगल की बात कीजिए तो बहुत इजी है, दिस इज 90, दिस वन इज 90, अल्टीट्यूड है तो 90 होगा, और a इक्वल टू ए दिया हुआ, हाइपोटेनस इक्वल हो गया, साइड कॉमन हो गया, तो राइट हाइपोटेनस से क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट, तो सीपीसी से क्या हो जाएगा, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, और दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। नाउ वी कैन से दैट एडी बाइसेक्ट बीसी एंड दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, एंड वी कैन आल्सो से दैट व्हाट, एडी बाइसेक्ट एंगल ए। तो चलते हैं प्रूफ में आते हैं, एडी बाइसेक्ट एंगल ए मतलब क्या, बीएडी एंगल, बीएडी बराबर सीएडी, सीएडी ए भी इक्वल करना है तभी तो होगा। अब आते हैं प्रूफ में, प्रूफ में आते हैं, प्रूफ, ठीक, इन ट्रायंगल ए डी बी या ए बी डी एंड ट्रायंगल कौन, ए सी डी, सी है, ओके, ए बी डी ए सी डी, क्या पहले करेंगे 90 मतलब ए डी बी एंगल ए डी बी इक्वल टू ए डी सी, इच 90, इच कितना हो गया 90 हो गया, चलिए बहुत अच्छी बात है, ए 90 हो गया, और ए बी इक्वल टू ए सी गिवन, ए बी इक्वल टू ए सी, ये क्या है, गिवन है, ये गिवन हो गया। अब क्या है कि एडी कॉमन है, देखिए इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में, तो एडी हो गया कॉमन, एडी इक्वल टू कॉमन, यहां आप लिख दो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये हो गया कॉमन, क्या हो गया कॉमन। अब ये राइट हाइपोटेनस साइड से क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट, तो लिखो ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू क्या, ट्रायंगल ए सी डी बाई आर एच एस क्राइटेरियन से, और दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो सारा चीज क्या हो जाएगा इक्वल, किससे, सीपीसीटी से। तो पहले कहो, पहले क्या करना है, एडी बाइसेक्ट, तो लिखो बीडी बराबर डीसी, लिखते हैं यहाँ पर बीडी इक्वल टू डीसी, किसे, बाई सीपीसीटी से, देयरफॉर एडी बाइसेक्ट क्या, एडी बाइसेक्ट्स बीसी, हो गया एक कंडीशन। दूसरा, सिमिलरली बीएडी एंगल बीएडी बराबर सीएडी, ये भी किससे, बाई सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर क्या, इक्वल, देयरफॉर वी कैन से दैट एडी बाइसेक्ट्स एंगल ए, हो गया कॉन्ग्रुएंट, ए हो गया कॉन्ग्रुएंट, कर लिए दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, सीपीसीटी से ए बराबर ए कर दिए, फिर बोल दिए भी इक्वल होगा, बार बार क्यों लिखे, वही बात तो है सर, एक ही बार में दोनों लिखे तो सही हो जाएगा, हाँ सही होगा, 100% सही होगा। चलिए तो 2 नंबर बन गया, जिसको देखना है दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि दूसरा बात तो हम बोलेंगे नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आइए। 3 में क्या है तो सुनिए,
3 में क्या कह रहा है कि टू साइड है ए बी और बी सी और मीडियन है ए एम एंड ट्रायंगल ए बी सी रिस्पेक्टिवली। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा पढ़िए, एक इंपॉर्टेंट बात है आपको हम दिखाएंगे। क्या है इंपॉर्टेंट बात, आप पहले पढ़िए क्वेश्चन। कह रहा है टू साइड ए बी बी सी एंड मीडियन ए एम, ओके, ऑफ द वन ट्रायंगल ए बी सी रिस्पेक्टिवली इक्वल पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एन ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर सो दैट ए बी एम कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू एन और ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू क्या, पी क्यू आर। ठीक है, अब सुनिए, इसमें एक बहुत बड़ा बात लिखा है। टू, आइए गिवन में दो ट्रायंगल है, एक है एबीसी, तो ट्रायंगल बना ही लेते हैं। दो ट्रायंगल है, यहीं बना लेते हैं। एक हो गया एबीसी और एक हो गया पी क्यू आर। बोर्ड हम चेंज किए हैं, बड़ा बनाएंगे, छोटा बोर्ड है इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। बनवाए हैं, मंडे को आ जाएगा। पी क्यू आर, अब इसमें एक मीडियन है, एक है एम और एक मीडियन क्या है, पी एन। ए है पी एन, ए मीडियन है। इसमें दिया हुआ क्या है ना कि टू साइड्स ऑफ ए बी बी सी एंड मीडियन ए एम। ठीक, टू साइड कौन कौन, ए बी और बी सी, ए बी और बी सी गिवन, ए बी और बी सी, और इसका मीडियन कौन है, एम। ट्रायंगल एबीसी का इक्वल दिया हुआ रिस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एन। मीडियन क्या, पी एन। ये दिया हुआ है, समझे। इस ट्रायंगल का जो ए वाला साइड है इसके बराबर है। ठीक, 2 नंबर कहां है भैया, और ए मीडियन है और ये इक्वल ए साइड दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है, सॉरी बी, ये दिया हुआ नहीं है, ये साइड इक्वल दिया हुआ है। कह रहा है कि ए बी बराबर पी क्यू और एम बराबर क्या है, पी एन। एम बराबर क्या है, पी एन। तो तुमको, ठीक है, और ये मीडियन है, ये क्या है, मीडियन है। एक बात बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, मीडियन क्या होता है, जो इक्वली पार्ट में डिवाइड हो जाए। ये दोनों इक्वल होगा, ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, यही ना बोलना चाह रहा होगा। तो अगर ए बराबर ए हो गया और ए बराबर भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि मीडियन है। मीडियन क्या होता है, जो साइड को इक्वली पार्ट में डिवाइड कर दे, जस्ट लाइक बाइसेक्टर। ये बाइसेक्टर भी उसी तरह से करता है, समझे। तो इसीलिए इसी को तो क्या बोलेंगे, मीडियन बोलेंगे। ठीक है, तो दोनों की इक्वली पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, बहुत अच्छी बात है। अब हमको करना क्या है, टू प्रूव, वो भी देख लीजिए। पहला ये गिवन हो गया, टू प्रूव। तो टू प्रूव में करना है मेरे प्यारे स्टूडेंट कि ट्रायंगल ए बी एम ट्रायंगल पी क्यू एन। अब दूसरा करना है कॉन्ग्रुएंट कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। बहुत इजी है, सुनिए। अगर ए करने बोल रहा है तो क्या करेंगे, बहुत इजी है, बताते हैं क्या करना है। ए बी एम देखिए, ए बी एम और पी क्यू एन ये है, तो इसके लिए दिस साइड इक्वल टू दिस साइड और दिस साइड इक्वल टू दिस साइड। अगर ए बराबर ए होगा तो मजा आ जाएगा, तो सुनिए हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। अब आइए यहां पर बनाए टू प्रूफ, पहला का फर्स्ट नंबर दे के लिखिए प्रूफ। इन ट्रायंगल क्या, इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन, ये दोनों ट्रायंगल में ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर क्या है, पी क्यू। तो ए बी बराबर पी क्यू हो जाएगा। और ध्यान सुनिए, एम बराबर क्या है, पी एन। तो एम बराबर क्या है, पी एन। साइड एक साइड और इक्वल करना है, एक साइड क्या करना है, और इक्वल। तो बताइए बीसी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, क्यू आर। बीसी इक्वल टू बोला है कि साइड बीसी इक्वल टू क्या है, क्यू आर है। हाँ सर दिया हुआ है, देखो बीसी इक्वल टू क्यू आर। और ये दोनों इक्वल है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो इस बीसी को हम क्या लिखे, हाँ इस बीसी को हम लिख सकते हैं 2BM।
इस BC को हम लिख सकते हैं 2BM, क्योंकि ए भी BM इक्वल है ही। तो उसी तरह से इस QR को मैं लिख सकता हूं 2QN और 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। नाउ दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, और दिस साइड इक्वल टू ए नहीं, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, ए साइड बराबर ए साइड हो गया। साइड साइड से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। अब लिखेंगे ट्रायंगल ABM, ट्रायंगल PQN कॉन्ग्रुएंट बाई किससे, साइड 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 से, बाई साइड 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 क्राइटेरियन से। क्राइटेरियन नहीं लिखा है, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अरे सर कॉन्ग्रुएंट का सिंबल दे दो, लो भैया दे दिए, ठीक है, ये हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब क्या बचा, ABC PQR, ABC PQR। अब बताओ इसमें दिस साइड इक्वल टू दिस साइड है और ए साइड बराबर ए साइड है, तो ए एंगल ए इक्वल हो जाए तो मजा आ जाएगा। तो दोनों को हम देखो साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। तो हम क्या कह रहे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट कि बी को क्यू के बराबर कर दो। क्यों, साइड एंगल साइड से, सिंपलिसिटी से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया है ना, तो इसको बी को क्यू के बराबर कर दो, कर दे। अब यहां पर नहीं लिखेंगे, वहां पर लिख देंगे बाई सिंपलिसिटी, क्या दिक्कत है, पहले तो हम प्रूव कर चुके हैं। टीचर अच्छा रहेगा समझ में नहीं आएगा, खराब हो रहेगा समझ में आ जाएगा। चलिए तो अब आते हैं इन ट्रायंगल, सेकंड लिख दीजिएगा लेकिन, ताकि टीचर को पता चले कि इन ट्रायंगल प्रूफ, और यहां प्रूफ भी लिख दीजिएगा। इन ट्रायंगल ABC एंड PQR, ये दो है कि तीन है, क्वेश्चन 3 होगा, वही तो 3 है। चलिए तो यहां से ए हो गया प्रूफ इन ट्रायंगल PQR। अब देखिए AB बराबर AB इक्वल टू PQ, किससे, गिवन, ए है गिवन, चलिए अच्छी बात है। दूसरा एंगल B इक्वल टू Q, किससे, बाई CPCT, क्योंकि पहले प्रूव कर चुके हैं कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो CPCT से होगा ही। यस सर। अब सुनिए BC बराबर क्या है, QR, BC बराबर QR। ये पूरा क्यों लिए, क्योंकि पूरा ट्रायंगल हम ले रहे हैं, ABC और PQR तो पूरा साइड लिए हैं। अभी किससे हो गया, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या हो जाएगा, PQR, किससे होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरियन से। समझे, मोटू एंड पतलू, मोटू ए मोटू। देखो ये हो गया 3। अब आते हैं 4 और 5, 2 क्वेश्चन और है, कंप्लीट हो जाएगा। कितना टाइम हुआ है, ज्यादा कहां हुआ है यार, तुम लोग तुरंत भर में सर छुट्टी, सर छुट्टी। चलिए 4 आते हैं। आपका ये लास्ट पार्ट है, ठीक है। इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा, पता है क्या, हीरोन फॉर्मूला, और उसमें बहुत सारा रिलेटेड कुछ बता दूंगा, क्योंकि चैप्टर तो खाली हीरोन फॉर्मूला है, लेकिन एग्जाम में कुछ और आगे तो क्या करोगे, डांस करोगे, नहीं, डांस नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों देख लीजिए, लेकिन 5-4 देखना, इतनी भी जल्दी नहीं है। B and CF are two equal altitude, मतलब परपेंडिकुलर, altitude मतलब परपेंडिकुलर, of a triangle ABC using RHS congruency rule prove that triangle ABC is isosceles triangle। मतलब कि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, गिवन में लिखिए क्या मेरे प्यारे स्टूडेंट, BE and CF are two equal altitudes of a triangle ABC। वेरी गुड सर। अब यूजिंग RHS मतलब राइट हाइपोटेनस को यूज करके आपको प्रूफ करना है कि ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो टू प्रूव ABC is an isosceles triangle। ओ माय गॉड, ए है ट्रायंगल ABC, ठीक। अब BE इधर होगा क्योंकि B है, तो B इधर ही होगा, और CF इधर होगा, तो CF हो गया।
अच्छा सॉरी सी एफ हो गया, इसको करना है इक्वल, दिया हुआ है कि बी जो है इक्वल टू क्या है, सी एफ है, इक्वल एल्टीट्यूड है। अब इसको इक्वल होने के लिए क्या चाहिए सर, क्या चाहिए, ए चाहिए कि ए जो है, ये जो आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ए बी और ए सी इक्वल होना चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए कि दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, वो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब बने तो बने कैसे, हार्ड क्वेश्चन है सर, नहीं हार्ड है, इजी है, बता चुके हैं। अब सुनो, दो गो इसमें ट्रायंगल लो, दो गो ट्रायंगल लो, समझे, राइट हाइपोटेनस साइड हो जाएगा, राइट हाइपोटेनस साइड। हाँ चलिए देखिए, अब आते हैं इनडायरेक्टली, आपको दो चीज करना है, एंगल बी बराबर एंगल सी और फिर ए बी बराबर क्या करना है, ए सी। यह पहले लिख दीजिए, ए बी बराबर ए सी, क्या दिक्कत है, क्योंकि एक अगर हुआ, दोनों में से कोई रूल हुआ तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, एक हमको करना है। तो आइए प्रूफ में, प्रूफ में आइए, इन ट्रायंगल, ध्यान से देखना, ये 90 है, इन ट्रायंगल किसको ले पहले, बी सी एफ, इन ट्रायंगल बी सी एफ, बी सी एफ एंड ट्रायंगल बी सी एफ लिए, अब लेते हैं क्या, बी सी एफ, तो इसका क्या हो जाएगा, बी सी एफ, तो इसका हो जाएगा सी बी एफ, बी सी एफ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बी सी ई एंड ट्रायंगल बी सी ई। देखो बी सी एफ, बी सी एफ और सी सी ई बी, सी ई बी लिखो इसको, सी ई बी, सी ई बी, बी सी एफ और सी बी सी एफ, सी बी ई, सही है, सी बी ई, सी बी ई नाम लिखने का तरीका होता है, इसलिए सिखा रहे हैं। अब सुनिए, इसमें क्या है, ए 90 है, किसमें, बी सी एफ में, बी एफ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी इच 90 हो गया। और दोनों हाइपोटेनस सेम है, देखिए इसका भी 90 के सामने बी सी और इसका भी 90 के सामने बेस सेम है, तो हाइपोटेनस है, तो दोनों की इक्वल हो गया, और इक्वल एल्टीट्यूड दिया हुआ है, तो राइट हाइपोटेनस इक्वल हो जाएगा राइट हाइपोटेनस साइड। ओ माय गॉड, बहुत इजी है सर। अब सुनिए, तो लिखिए कि बी एफ सी, बी एफ सी इक्वल टू, बी एफ सी इक्वल टू सी ई बी, सी ई बी इच कितना, इच 90, इच 90, ओके। अब बी सी, बी सी कॉमन है, बी सी सेम बेस, ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस पर है, विच इज हाइपोटेनस, तो कुछ भी लिख दीजिए, सेम बेस ऑफ हाइपोटेनस, सेम बेस ऑफ हाइपोटेनस, सेम बेस, ठीक ना, विच इज इक्वल टू क्या, हाइपोटेनस, समझे, ये दोनों इक्वल हो गया। और इसमें एक चीज और दिया हुआ कि अल्टीट्यूड सी एफ जो है वो बी के बराबर है, जो सी एफ है वो किसके बराबर है, बी के, तो जो सी एफ है वो इक्वल है किसके, बी ई के, जो सी एफ है ना, किधर गया सी एफ, हाँ सी एफ है जो बी के इक्वल हो गया, तो राइट हाइपोटेनस साइड, ओके। तो ट्रायंगल बी सी एफ, सॉरी, ट्रायंगल बी सी एफ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी ई, सी बी ई किससे, बाई, बाई आर एच एस से, बाई आर एच एस से, आर एच एस क्राइटेरियन से, क्राइटेरियन से। अब इक्वल हो गया, तो बताएं कि एंगल बी सी एफ का एंगल बी और इसका एंगल सी इक्वल हो जाएगा, तो एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा, सी इक्वल हो जाएगा। अब बोलेंगे इफ द अपोजिट, if the base angle equal then opposite sides are also equal, if base angles are equal then opposite sides are equal, angle opposite side are equal, then angle opposite sides are इक्वल, यस सर। अगर ये एंगल इक्वल हो गया तो इसका ए सी है, इसका ए बी क्या हो जाएगा, इक्वल, ए सी बराबर क्या हो गया, ए बी। नाउ वी कैन से दैट, नाउ वी कैन से दैट ए बी सी
इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, प्रूव। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, समझ में आया? यस सर। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या 5। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो ये हो गया एबीसी, एक ऐसा ट्रायंगल हो गया आइसोसेलेस। और क्वेश्चन ना था जी? नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं, बहुत इजी है 5, टेंशन मत लेना, एकदम टेंशन लेने का नहीं, देने का। चलिए, अब क्या है इसमें? इसमें क्या है सर? इसमें है कि एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल का जैसे पता है ना, हम लोग को मौसा बन गया हर क्वेश्चन में, एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल, एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल। एनसीईआरटी है कि इसका रिश्तेदार लगता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखो, जब से हम पढ़ा रहे हैं, कल तुम लोग ही पढ़ रहे हो, पिछला वीडियो में देखा होगा, एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल, एबीसी। अरे भाई रहने दो, रहा नहीं जाता। देखो, तो पता है इस जो है ना, हमको लग रहा है एनसीईआरटी का रिश्ता बन गया, फिक्स हो रहा है इसका, लग रहा है सेटिंग हो रहा है। चलिए, क्वेश्चन कुछ नहीं है, तुम लोग भी देख लो, हम झूठ नहीं बोल रहे। एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं, तो सर मजाक करते हैं। देखो, एबीसी है आइसोसेलेस ट्रायंगल, ऊपर भी आइसोसेलेस ट्रायंगल, उसके ऊपर भी आइसोसेलेस ट्रायंगल। पता नहीं पागल हो गया इन लोग। एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ एबी बराबर एसी और ड्रा एबी परपेंडिकुलर बीसी टू शो दैट बी बराबर सी। मतलब अभी हम लोग क्या किए थे, अभी तो क्वेश्चन था, उसमें किए तो किए क्या, करे तो करे इसका क्या। देखो, ए तो गिवन में सबसे पहले लिख लो, पागल बना दिया हमको, खाली एबीसी एबीसी करवा के। ठीक है, तो देखते हैं इसको। पहले हम लोग गिवन में लिखते हैं कि एबीसी इज एन आइसोसेलेस। इसके बाद भी तुम लोग क्वेश्चन छूटे ना आइसोसेलेस ट्रायंगल से, समझ लो तुम लोग दम गंदे हो चुके हो। याद रखना, छोड़ना मत क्वेश्चन प्लीज। ऐसे अभी सीरीज भी चलाएंगे, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। और ड्रा परपेंडिकुलर कह रहा है, ड्रा परपेंडिकुलर, एपी परपेंडिकुलर, एपी परपेंडिकुलर क्या बीसी, और टू शो मतलब टू प्रूव, शो मतलब प्रूव, दिखाना, टू प्रूव एंगल बी बराबर क्या, एंगल सी। पागल इंसान ने वो कर दिया है। देखो, एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, ए बी सी, ठीक, एबीसी क्या है, आइसोसेलेस है। अब कह रहा है एपी परपेंडिकुलर बीसी, एपी परपेंडिकुलर बीसी, हम नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहा है। देखो, एपी परपेंडिकुलर बीसी, ठीक, टू प्रूफ बी बराबर सी। अब आते हैं प्रूफ में, यहीं पर लिख दें प्रूफ। तो प्रूफ में आते हैं, इन ट्रायंगल ए बी पी, अभी किए हैं ये बात, इन ट्रायंगल ए बी पी और ए सी पी, इन ट्रायंगल ए सी पी, ठीक, 90, तो ये भी 90 हो जाएगा ना। और ये आइसोसेलेस है, तो ये भी बराबर क्या, ए सी, ये कॉमन साइड हो गया। तो लिखेंगे कि एंगल ए पी बी, ए पी बी, ए पी बी और ए पी सी, ए पी सी इज क्या 90, ठीक। और गिवन है ए बी बराबर क्या, ए सी, और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ही, तो बी बराबर सी तो होगा ही। इन पता रहा नहीं जाता, उंगली सॉरी। अब देखो, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी, ए बराबर क्या हो जाएगा, ए सी, समझे। ए बराबर ए हो जाएगा। मुझे आदत है ट्यूशन का, जब पढ़ाते रहते तो वहीं भी हम, ठीक है, सॉरी कभी कभी हो जाता है। तो ए बी बराबर क्या, ए सी, इक्वल हो गया, क्योंकि गिवन है, गिवन है। चलिए, अब सुनिए, ए कॉमन है, एपी जो है ए कॉमन है, ए हो गया कॉमन, बहुत अच्छी बात है सर, एपी कॉमन है। अब जब एपी कॉमन है, राइट हाइपोटेनस साइड, राइट हाइपोटेनस साइड से क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट। तो कहो कि ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट बा ट्रायंगल ए सी पी बाई किससे, आर एच एस क्राइटेरियन से। ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तब बी बराबर सी नहीं होगा, किसे, सीपी सीपी से लिख ही देते हैं, तुम लोग तो अलग ही बूढ़े जैसा हो गया हो। बी बराबर सी किससे, बाई सीपी सीटी से,
दैट्स इट। ओके, तो एक कंप्लीट हो गया। कौन? क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें कुछ नहीं रहा, एग्जाम्पल एक्सरसाइज सब करवा देंगे, कॉन्ग्रुएंस। आप एक बार इसको एक बार और बनाइए, नहीं समझ में आता है वीडियो देखिए, और उसके बाद आपको हम टॉप 20 क्वेश्चन का सीरीज जब लाएंगे तो वो शायद आपका स्टार्ट होगा 28 से या 25 से, ठीक है। जब तो चैप्टर 2-3 को और चैप्टर है 9 का कंप्लीट करवाने दीजिए हाफ ईयरली के लिए, उसके बाद मैं आऊंगा। तो चैप्टर क्या हो गया? कंप्लीटेड हो गया, ठीक है। और अगर तुम लोग थोड़ा सा और सपोर्ट करोगे तो हम इस यहाँ पे आप लोग को साइंस भी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। सारा चैप्टर का 1 शॉर्ट वीडियो दे देंगे आपको, इतना देंगे कि उसमें से 80-90% क्वेश्चन उसी से आएगा। आप उसके लिए टेंशन मत लेना, ठीक है। क्योंकि वैसा नहीं है, कोई भी स्कूल हो, वो चाहे डीएवी हो, केंद्रीय विद्यालय हो, मानव भारती हो, क्रेन हो, और बहुत सारा। अब तो क्या है कि सीबीएसई स्कूल हर जगह अलग अलग तरह से खुल गया है, बहुत सारा अपना, कोई तो अपने नाम से दे दिया, मान जैसे कोई है तो प्रिया पब्लिक स्कूल, भारती पब्लिक स्कूल, क्या क्या नाम सुनते हैं, हर जगह अलग अलग है, और अलग अलग बच्चे भी यहाँ पर देखते हैं। बट ठीक है, कोई बात नहीं है, कहीं पर भी रहे, उस सीबीएसई का अलग, ऐसा नहीं एनसीईआरटी अलग रहती है, सबका सेम रहता है, ठीक है। तो कंप्लीट हो गया। अब मैं हीरोन फॉर्मूला आपको 1 शॉर्ट वीडियो दूंगा, और उसमें क्या करूंगा ना कि बहुत सारा जो ट्रायंगल से रिलेटेड जो फॉर्मूला है वो मैं बता दूंगा, इन फ्यूचर आपको काम आएगा। अगर आ ही गया बीच में और नहीं आया तो क्या करोगे, क्या बजाओगे? समझ रहे हो ना, थोड़ा सा पढ़ा देंगे उसमें, ठीक है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और थोड़ा सा। जय हिंद, जय भारत।